अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद दुनिया भर के देशों ने वहां से अपनी विमान सेवाएं बंद कर दी थी। ऐसे में तालिबान की तरफ से भारत को औपचारिक तौर पर पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच दोबारा विमान सेवाएं शुरू किए जाने का अनुरोध किया गया है। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकल रहा लावा अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया है। घटना के बाद से जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो सकता की आशंका प्रकट की जा रही है, जिससे स्थानीय लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पंजाब में दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा और शाह का निवास दलित विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया है। आज बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। भवानीपुर, जहांगीरपुर, शमशेरगंज में वोटिंग जारी है। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आनंद गिरी के साथ करीब 7.5 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। इससे पहले सीबीआई ने तीनों आरोपियों से वाघंबरी मठ में भी पूछताछ की थी। मौसम विभाग ने गुलाब को लेकर कहा कि इस बात की बड़ी संभावना है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। गुलाब भारतीय तट से दूर पाकिस्तान के मकरान तटों से टकरा सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए। 311 लोगों की जान चली गई। देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल से सबसे ज्यादा एक दिन में मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 12,161 नए केस सामने आए। 155 लोगों की जान चली गई। एक दिन के ब्रेक के बाद देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 1 लीटर पेट्रोल 25 पैसे, 1 लीटर डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 75 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। अमृत महोत्सव के तहत सशस्त्र सीमा बल की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल भूटान की सीमा से 25 अगस्त को शुरू हुई जवानों की साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ पहुंची। उनका जिला उपायुक्त की ओर से स्वागत किया गया। भारत में वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चल रहा है। देश में अब तक वैक्सीन की 87 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई कि लोग वायरल फीवर को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि इसकी जांच करवाएं। रीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर राजस्थान सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 13 सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है राज्य सरकार की ओर से। उरी से पकड़े गए आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकी को ट्रेनिंग दी थी। उरी जैसे बड़े हमले को फिराक में थे कि अंजाम दिया जाए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, आरोपी आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंची सीबीआई की टीम। 5 मिनट आश्रम के बाहर सभी गाड़ियां रुकी रखी। झज्जर, भिवानी और सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। जिला शिक्षा विभाग के दफ्तरों में छापेमारी की गई। दस्तावेज खंगाले गए। कई अधिकारी गैरहाजिर पाए गए। 3 जिलों में सीएम फ्लाइंग की ओर से कार्रवाई की गई। करनाल जिला सचिवालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। एसपी कार्यालय के बाहर से 6 पुलिसकर्मियों ने बाप बेटी को फिल्मी स्टाइल में उठाकर गाड़ी में डाला। युवती की शादी को लेकर ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा है। पंचकुला से पुलिस ने 10 से 12 लाख की नकली चाय पत्ती बरामद की। शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। हिसार में व्यापारी से लूट के मामले में सीआईए टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कोटद्वार में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। नशा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 560 ग्राम चरस बरामद की है। चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने कसी कमर। 11 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार गारंटी रथ यात्रा निकालेगी पार्टी। यात्रा के दौरान वोट की अपील की जाएगी। हरिद्वार से शुरुआत कर दी गई।
और सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक तेज रफ्तार ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 8 से 9 लोग घायल, उपचार जारी। मीडिया रिपोर्ट्स में बीसीसीआई को विराट कोहली के खिलाफ शिकायत करने का दावा किया गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इन तमाम खबरों का खंडन किया है। इनको झूठा करार दिया गया। फेक न्यूज चलाने वालों को बीसीसीआई की ओर से लताड़ भी लगाई गई।